जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ गौरी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज विषय है नाथ संप्रदाय। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, या कह सकते हैं मालिक, परमात्मा, दाता, जो भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ यही है कि मालिक, ये बात है। नाथ संप्रदाय का जो संस्थापक माना जाता है वो आदिनाथ माने जाते हैं। आदिनाथ शिव जी का नाम है, शंकर भगवान का नाम है, भोलेनाथ, आदिनाथ, बहुत नाम है इनके। आदिनाथ को संस्थापक माना गया है नाथ संप्रदाय का। अब इसमें आगे चलते हैं। ये हुए दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, इनके शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज। तो इन्होंने हठ योग से बहुत सी विद्याएं, शक्तियाँ हासिल की, बहुत ज्ञान हासिल किया, बहुत साधनाएं, सिद्धि रिद्धि हासिल की। और इन्होंने, गुरु गोरखनाथ जी ने तो नाथ संप्रदाय को ये मानो कि अपने समय में चरम सीमा पर ले गए। उस समय नाथ संप्रदाय में के सामने टिकने वाला कोई था ही नहीं। इतना हठ योग, तंत्र मंत्र, साधनाएं, विद्याएं, साबर मंत्र की संरचना करने वाले गुरु गोरखनाथ जी हैं, जिन्होंने करीबन बताया जाता है कि 1400 चेले बनाए थे। अब जो उनके शिष्य थे उनका यही काम था, वो उन्होंने विद्या में, ज्ञान में निपुण किए। अब ज्ञान में निपुण होने के बाद सभी की ये जिम्मेवारी लगाई गई कि धर्म का प्रचार और धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। वो हर गांव गांव जाकर, शहर शहर घूमे, शिष्य बनाए उन्होंने, धर्म का प्रचार किया और योग विद्याओं का प्रचार किया। बहुत सी कलाएं ऐसी थी जो नाथ संप्रदाय में ही उत्पन्न हुई और उन्होंने ही अपने आप में एक चरम सीमा तक लेके गए। 9 नाथ और 84 सिद्ध बताए जाते हैं। अब बहुत सिद्ध हुए हैं, वैसे तो लाखों करोड़ों सिद्ध हुए हैं, लेकिन जो शुरुआत में 84 सिद्ध बताए गए हैं वो सभी अपने आप में एक चरम सीमा तक भक्ति भाव में कह सकते हैं कि पहुँचने वाले थे, जो असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य रखते थे। और इसके बाद ये चलता रहा धीरे धीरे। पूरा विश्व में, हर देश में, हर प्रांत में इनकी ख्याति फैलने लगी। धीरे धीरे प्रचार हुआ। अब आगे विषय ये रहेगा कि 9 नाथ कौन कौन हुए, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इनके पीछे क्या क्या कारण थे, इनके जीवन का उद्देश्य क्या था, क्या क्या इन्होंने रिद्धि सिद्धि हासिल की, कौन कौन से क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने धाम स्थापित किए और कितना ऊंचा नाम किया। इसके बाद आते हैं नाथ संप्रदाय की मान्यता क्या है, इनके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या भजन हैं, क्या क्या विद्याएं हैं, चारों युगों में कहाँ कहाँ कब कब इनकी उपस्थिति रही है, इनका समाज में क्या क्या योगदान रहा है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो जिससे ज़्यादा समय आपका भी खराब ना हो और पता चलता रहे ज्ञान की बातों का। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ इनके मठ हैं, आश्रम हैं, और कहाँ अखंड ज्योत चल रही है आज भी। नाथ संप्रदाय में धोने की क्या महत्व है, अच्छा इसमें भी फिर रहस्य है। धोना किसने चालू किया, किसने शुरू किया, और धोने को जो चेतन करते हैं उसकी विधि क्या है,
कौन से मंत्र द्वारा धुना चेतन होता है, क्या उसमें धुने में भोग लगता है, इन सब प्रकार की बातों पर हम चर्चा करेंगे। हठ योग पर हम चर्चा करेंगे। हठ योग को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ हठ योग, किसने चलाया, किसने इसको बढ़ावा दिया, कौन कौन महान तपस्वी महान योगी हुए हैं जिन्होंने हठ योग से परमात्मा की प्राप्ति की, और उन्होंने किस किस को अपना शिष्य बनाया और कितना विख्यात किया इस चीज़ को, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साबर मंत्रों की उत्पत्ति पर भी हम चर्चा करेंगे। कहाँ से उत्पत्ति हुई, किसने इनको बनाया, किस प्रकार इनकी विधि है, किस प्रकार, ये तो बहुत ज़्यादा है, असंख्य हैं। हम सभी के बारे में तो खैर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक जो हैं इनके साबर मंत्रों के विधि विधान टोटके, इन पर हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। अच्छा, इन सब बातों के साथ कितने नाथ संप्रदाय में हम गुरु बना सकते हैं, कितने गुरुओं की आज्ञा होती है, कोई चोटी गुरु, जनेऊ गुरु, इस प्रकार वाणा गुरु, इस प्रकार कितने गुरु होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो कानों में कुंडल होते हैं और बगैर कुंडलों जो कान में कुंडल डलवाए जो महात्मा होते हैं, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। जो भाई दर्शनी साधु कौन हैं, उग्र साधु कौन हैं, 12.5 पंथ हैं, पंथों पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से पंथ हैं, कौन कौन से इनके आराध्य देव हैं, किस प्रकार की इनकी विधि है, किस पूजा में ये लीन रहते हैं। तो इस प्रकार 9 नाथ हैं जो नाथ संप्रदाय में, उनकी जीवनी पर भी हम अलग अलग नाथ जीवों पर अलग अलग उनकी जीवनी पर जितना हमें ज्ञान है उतना हम बोलने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय बाबा गोरखनाथ। जय।